Dear students, welcome back to our YouTube चैनल बायो एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल। सबसे पहले हम मानव अंडाणु की संरचना और मानव अंडाणु के बारे में जानेंगे। मानव अंडाणु एक गोलाकार एक कोशिकीय संरचना है और ये जो एग होता है ये इसमें मोशन या गति नहीं पाई जाती है। अंडाणुओं का निर्माण जो है वो अंडाशय में अंडजनन की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। मनुष्यों में अंडे का जो डायमीटर है वो लगभग 0.15 मिलीमीटर होता है। यह एक कोशिकीय संरचना है जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है और अंडे में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को हम ऊप्लाज्म के नाम से जानते हैं। मनुष्यों के अंडाणु में बहुत कम या बिल्कुल जो है योग नहीं पाया जाता है और इस तरह के जो एग हैं वो एलेसिथल एग्स या अपीतकी अंडे कहलाते हैं। फीमेल्स में अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन अंडों का जो परिपक्वन होता है वो यौवनावस्था आने पर या प्यूबर्टी जो होती है फीमेल्स में उसके आने पर ही जो है अंडे जो है मैच्योर होते हैं। मादाओं में मासिक धर्म जब प्रारंभ होता है लगभग ये 13 से लेकर 15वें साल तक स्टार्ट हो जाता है जनरली, और मासिक धर्म प्रारंभ होने पर हर माह अंडाशय से केवल एक अंडे का ही निर्माण होता है। प्रथम मासिक धर्म को हम रजोदर्शन या मीनार्की के नाम से जानते हैं। लड़कियों को अलग अलग उम्र में मासिक धर्म का अनुभव होता है। जनरली लड़कियों में 12 से लेकर 15वें साल तक जो है मासिक धर्म प्रारंभ होता है और ये इन्वायरमेंट और जो फूड हैबिट्स होती हैं उस पर भी ये काफ़ी अधिक डिपेंड करता है। जब महिलाओं में मासिक धर्म स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है तो उस अवस्था को हम रजनोवृत्ति या मीनोपॉज के नाम से जानते हैं, और मीनोपॉज या रजनोवृत्ति जो है लगभग 45 से 55 साल की जो महिलाएं होती हैं उनमें यह देखा जाता है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह लगभग 50 साल के आसपास यह स्थिति जो है आ जाती है और इस स्थिति में महिलाओं में मासिक धर्म जो है वो आना बंद हो जाता है। मानव अंडाणु की संरचना स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे बात करेंगे। अंडाशय के बाहर एक पतली झिल्ली की परत होती है जिसे हम बेटेलाइन झिल्ली के नाम से जानते हैं, जो जोना पेलुसिडा नामक एक अन्य परत से ढकी होती है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखा देते हैं आपको। यह जो है एक जनरल ह्यूमन जो एग है उसका स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं ये बेटेलाइन मेम्ब्रेन है। बेटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो एक और जो है लेयर है उसके नीचे जोना पेलुसिडा, उस जोना पेलुसिडा नामक ये परत से ढकी होती है। मतलब सबसे बाहर की ओर देखेंगे तो हम अंडाशय के बाहर एक पतली झिल्ली की परत होती है, इसे हम बेटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं या इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो जोना पेलुसिडा नामक एक अन्य परत से ढकी हुई रहती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये जोना पेलुसिडा है यहाँ पर और ये जो है बेटेलाइन मेम्ब्रेन है। बेटेलाइन झिल्ली यह नियंत्रित करती है कि कौन से पदार्थ अंडाणु के अंदर रहेंगे या बाहर जाएंगे। जो बेटेलाइन मेम्ब्रेन होती है उसको जो है वो पदार्थों के आने जाने अंडे में आने जाने वाले पदार्थों को कंट्रोल करती है। इन झिल्लियों के बीच के स्थान को हम पेरीबेटेलाइन स्पेस के नाम से जानते हैं। यह जो स्पेस है वो पेरीबेटेलाइन स्पेस के नाम से जाना जाता है। झिल्ली की अंतिम बाहरी परत को कोरोना रेडिएटा के रूप में जाना जाता है और यह उपकला कोशिकाओं की परतों से बना होता है। देखिए बाहर की ओर ये
जो थिक लेयर है, इसमें कई जो है लेयर्स होती हैं सेल्स की, इसको हम कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। कोरोना रेडिएटा के नीचे जो लेयर है वो हमारी जोना पेलुसिडा है, और उसके नीचे जो लेयर है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा देखिए जो एग स्ट्रक्चर है उसमें आप न्यूक्लियस देख सकते हैं। न्यूक्लियस के अलावा देखिए यहाँ क्रोमोजोम्स है। क्रोमोजोम्स की संख्या से हम जानते हैं कि जो सेक्स सेल्स होती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो 23 होते हैं, अर्थात हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है सेक्स सेल में पाया जाता है। अब अंडों के प्रकार की हम बात करें तो एनिमल्स में पाए जाने वाले जो एग्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ योक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। देखिए पहला जो डिवीजन है वो योक की मात्रा के अनुसार है, और दूसरा जो है योक किस प्रकार से उपलाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके आधार पर जो है अंडे जो है दो प्रकार के हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो योग की जो मात्रा है उसके अनुसार अंडे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला जो एग है वो एलेसिथल एग है, या इसको हम अपीत की अंडे कहते हैं। इस प्रकार के अंडों में जो है बिल्कुल भी पीतक या योग नहीं पाया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो यूथीरियन जो स्तनधारी होते हैं, मनुष्य जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरे प्रकार के जो एग हैं वो सूक्ष्म पीत की अंडे, या इसको हम माइक्रोलेथल एग्स के नाम से जानते हैं, और इस प्रकार के अंडों में पीतक की जो है या योग की जो मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। एकाइनोडर्म्स, यूरोकॉर्डेट्स और एम्फियोक्सिस के जो अंडे होते हैं वो माइक्रोलेथल एग्स होते हैं। मध्यम पीत की अंडे ऐसे अंडे जिसमें पीतक की मात्रा जो है मध्यम मात्रा पाई जाती है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग पाया जाता है, उसको हम मध्यम पीत की या मीजोलेथिथल एग्स के नाम से जानते हैं। और ये जो है मोलस्क में, एम्फीबियंस में, और जो लंग फिशेस होती हैं उनमें, और पेट्रोमाइजोन में इस तरह के अंडे पाए जाते हैं। अगला जो टाइप है अंडे का वो है मेगालेथिथल, या इसको हम मैक्रोलेथिथल अंडे के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको हम अतिपीत की अंडे कहते हैं, अर्थात इस प्रकार के अंडों में पीतक की काफ़ी अधिक मात्रा पाई जाती है। बोनी फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरियंस में इस तरह के अंडे पाए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है वो एलेथिथल एग का है। इसमें जो है योग बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये माइक्रोलेथिथल योग है, योग की मात्रा जो है बहुत कम होती है। ये मीजोलेथिथल एग हैं, यहाँ पर योग जो है मॉडरेट अमाउंट में पाया जाता है। और मेगालेथिथल एग हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी अधिक योग की मात्रा होती है। अब पीतक के वितरण के आधार पर जो योग जो है वो उपलाज में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस प्रकार के आधार पर जो अंडे होते हैं वो जनरली जो 3 प्रकार के होते हैं। समपीत की, या इसको हम होमोलेथिथल या आइसोलेथिथल अंडे के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के अंडों में पीतक की मात्रा कोशिका द्रव में या उपलाजम में समान रूप से वितरित रहती है। जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आइसोलेथिथल एग है, यहाँ पर जो योग की मात्रा है वो समान रूप से जो है उपलाजम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। गोलार्ध पीत की अंडे, इस प्रकार के अंडों में जो योग होता है वो वेजिटल पोल की तरफ ज़्यादा होता है, जबकि एनिमल पोल की तरफ पीतक नहीं होता है। इस प्रकार के जो अंडे हैं वो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में पाए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि अंडा में जो योग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है एनिमल पोल की तरफ ज़्यादा है, एनिमल पोल की तरफ थोड़ा कम है, जबकि वेजिटल पोल की तरफ ये पीतक की मात्रा या योग की मात्रा ज़्यादा है। तीसरे प्रकार के अंडे जो हैं वो केंद्रक पीत की अंडे होते हैं, इनको हम सेंट्रोलेथिथल एग कहते हैं। और इस प्रकार के अंडों में जो योग है वो केंद्र की तरफ रहता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रोलेथिथल एग है, यहाँ पर जो पीतक है वो सेंटर की ओर स्थित है। इस प्रकार के जो अंडे होते हैं वो इंसेक्ट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। निश्चित ही ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।